एयर हॉस्टेस। आज मैं एयर हॉस्टेस का डिटेल लेके आपके सामने आया हूं, क्योंकि एक वीडियो में मैंने कहा था कि आपको जिस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए आप उसे कमेंट करिएगा, तो ज्यादातर आपका कमेंट एयर हॉस्टेस पर आया है। तो लड़कियों के लिए यह बहुत ही अच्छा जॉब है और बहुत ही लड़कियों का सपना भी होता है कि मैं एयर हॉस्टेस का जॉब करूं, यानी कि एयरलाइंस में जाके, एरोप्लेन में जाके देश से विदेश तक उड़ू भी और साथ साथ लोगों से मिलूं भी, और सैलरी भी इसमें अच्छा खासा है। तो आज सारी डिटेल एयर हॉस्टेस होगा। बात यह होगा कि एयर हॉस्टेस के लिए कौन कौन सी पहले नंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस किस कंडीशन में आप एयर हॉस्टेस का कोर्स कर सकते हो। दूसरी बात होगा कि कौन कौन सा आप कोर्स कर सकते हो। तीसरी बात होगा इसके एग्जाम्स क्या होगा, और लास्ट बात होगा कि इसमें सैलरी कितना मिलेगा, जो आपका डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसमें और जो आपके इंटरनेशनल क्या बोलते हैं एयरलाइंस है उसमें। तो सारी बातें एक एक करके हम लोग जानेंगे। वहीं बात करें बॉयज के लिए, लड़कों के लिए, तो बॉयज के लिए भी स्टीवर्ड होता है। जैसे लड़कियों के लिए एयर हॉस्टेस होता है वैसे उनके लिए स्टीवर्ड होता है, जिसे हम फ्लाइट अटेंडेंट भी कहते हैं। तो लड़के अगर कमेंट करते हैं कि सर हमको स्टीवर्ड पे वीडियो बना दीजिए, तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन आज लड़कियों के लिए जो एयर हॉस्टेस की बात है उस पर वीडियो चलेगा और एक एक बात हम जानेंगे। तो चलो एक एक करके सारी बात सीखते हैं और जानते हैं, और जहां भी आपको डाउट हो जाएगा टेंशन की बात नहीं है, हम तो आपके साथ हैं। एक एक बात आपको हम समझाएंगे और बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एयर हॉस्टेस के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे YouTube चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुनी होंगे कि आज एयर हॉस्टेस के बारे में बात होने वाला है। तो एयर हॉस्टेस के बारे में एक एक चीज तो जानेंगे कि इसकी जॉब कैसे मिलेगा और इसमें आप सैलरी कितना कमा सकते हो डोमेस्टिक एयरलाइंस में और इंटरनेशनल एयरलाइंस में। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल है, तो आप एयर हॉस्टेस का कोर्स करके आप क्या बोलते हैं ये एयर हॉस्टेस का जॉब कर सकते हो। तो पहले कंडीशन जानना जरूरी है। पता चले कि हम क्राइटेरिया जाने ही ना, उसके बाद सपना सजोने और बाद में चले कि वो क्राइटेरिया तो फुलफिल ही नहीं है, तो लोगों को दुख होता है, क्योंकि उनकी जो सोच होती है, उनकी जो सपना होती है, अगर वो साकार नहीं होता है तो तकलीफ होता है। तो उसके पहले क्यों ना कंडीशन जान लीजिए और एक एक कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब कंडीशन पूरा फुलफिल होगा तभी आप कोर्स करके आप हॉस्टेस का जॉब कर सकते हो। तो पहली बात तो यह है कि आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। अब क्लास 12 पास आउट हो तो उसमें आपका मिनिमम 45% होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका क्या बोलते हैं कितना भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 45% होना चाहिए। और कुछ एयरलाइंस ऐसे हैं जो मिनिमम 50% पे बात करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपका मिनिमम 50% होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। और अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग नियम है। कुछ ऐसे भी एयरलाइंस हैं जहां परसेंटेज नहीं भी मांगता है, लेकिन ज्यादातर 80% 50% मांगता है। तो आपका क्लास 12 में आपका 50% होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम अगर आपका 50 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये हो गई। अगर हम अगला बात करें कि सर इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट क्लास 12 में होना चाहिए, तो क्लास 12 में सब्जेक्ट से कोई मैटर नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर क्लास 12 पास आउट हो, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, बायो से, जो भी कॉमर्स से, तो आप बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं। यहां सब्जेक्ट की कोई इशू नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो। अच्छा, नेक्स्ट बात करें कि क्या सर कोई ऐसा भी एयरलाइंस है जहां एयर हॉस्टेस का जॉब क्लास 10th के बेसिस पर हो जाए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्ची मतलब पढ़ी हो, गांव क्षेत्र की या कुछ और भी क्या बोलते हैं शहरों में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा नहीं दिला पाते किसी कारणवश, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश होती है कि कोई एरोप्लेन हो, उसमें मैं उड़ सकूं, उस पर जॉब कर सकूं और लोगों से मिल सकूं, ठीक है ना। क्योंकि उड़ना कौन नहीं चाहता, उड़ना तो हर लोग चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जो है क्लास 10th भी अगर आप की हो, पास आउट हो, तो कुछ एयरलाइंस ऐसे हैं जो क्लास 10th पास आउट के बाद भी जॉब दे देते हैं। लेकिन जो और कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए, जो कि एक एक करके मैं आपको बताते ही चल रहा हूं। तो अभी तक की कंडीशन क्या थी, क्लास 12 पास आउट होने चाहिए और मिनिमम 50%, मतलब ये एवरेज की बात कर रहा हूं। और कुछ एयरलाइंस तो ऐसे हैं मतलब जो बताया कि परसेंटेज मायने नहीं रखता। कुछ ऐसे भी एयरलाइंस है जो क्लास 10th पास आउट होने के बाद भी जॉब दे देते हैं, और कुछ एयरलाइंस ऐसे हैं जो 45% अगर मिनिमम हो तो भी जॉब दे देते हैं क्लास 12 में। बात समझ में आ कि नहीं आया? अच्छा, अब इसके अगर आगे बढ़े, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई भी जैसे बीएससी आपने कर रखा है, ठीक है ना, आपने बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है, तो और अच्छी बात है, आपके लिए जो प्रीफरेंस है वो और बढ़ जाता है। आप 12 तो पास आउट हो ही, लेकिन आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो आपके लिए प्रीफरेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। और आपके लिए जो इंटरनेशनल मतलब एयरलाइंस
एयरलाइंस है उनमें जॉब करने का ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि लगभग सभी एयर हॉस्टेस चाहते हैं कि मैं मतलब डोमेस्टिक एयरलाइंस नहीं बल्कि इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब करूं। इंटरनेशनल का मतलब जैसे इंडिया से दुबई क्या बोलते हैं आपका एरोप्लेन जा रहा है उसमें आपको जॉब मिल जाए, इंडिया से अमेरिका जा रहा है, रूस जा रहा है, ठीक है ना, तो इन सब में जॉब चाहते हैं वो इंटरनेशनल आपका एयरलाइन हो गया। खैर आप ये छोटी छोटी बातें तो समझते होंगे, लेकिन मैं क्लियर इसलिए कर देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं समझ पाते होंगे, और मेरा काम है कि चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, चाहे वो गांव के एरिया का हो, चाहे वो शहर के एरिया का हो, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, मैं सबके साथ चलूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना, तो मुझे सबके साथ चलना है, इसलिए मैं कोई बात क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। तो इससे कोई बच्चे ये ना सोचेंगे कि सर छोटी छोटी बातें क्या समझाते हैं, मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में नहीं, मैं ओवरऑल सबके रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन अगर हुआ है तो आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसमें आपको जॉब करने की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है। खैर अब इसके आगे बढ़े तो आपको लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आना कंपलसरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, इंग्लिश की इतनी भी अगर आपको जानकारी नहीं है कि आप किसी की इंग्लिश लैंग्वेज समझ सको या आप इंग्लिश में कोई जवाब दे सको, अगर आपको इतना भी नहीं आता है तो समस्या की विषय है, आप उसे सीखिए और सीख कर कुछ भी किया जा सकता है। नहीं आना ये कोई समस्या की विषय नहीं है, लेकिन ना सीखना ये समस्या की विषय है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश तो आना चाहिए, मतलब अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हो तो, और अगर आप इंटरनेशनल जॉब करना चाहते हो और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आता है, एक्स्ट्रा का मेरे कहने का मतलब है कि कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत प्रायोरिटी मिलेगा इस चीज के लिए कि आप इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब कर लो। जैसे जो भी भाषा आपका अमेरिका में बोला जाता होगा वहां का जो लोकल भाषा है, या जो भी भाषा आपका रूस में बोला जाता होगा, जो भी भाषा आपका दुबई में बोला जाता होगा, जर्मनी में बोलता जाता होगा, अगर आपको इन भाषा में से, इन लैंग्वेज में से कोई भाषा का नॉलेज है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो आपके इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसमें जॉब करने की जो प्रायोरिटी है वो आपका बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों की अपेक्षा जिन लोगों को केवल हिंदी और इंग्लिश आता है। और अगर आपको केवल हिंदी या इंग्लिश आता है तो आप मतलब इंडिया में जो भी मतलब जैसे गोरखपुर से कोई दिल्ली जा रहा है फ्लाइट, ठीक है ना, कोई दिल्ली से जयपुर जा रहा है फ्लाइट, तो इन सब फ्लाइट में आप जॉब कर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इंग्लिश आपका कंपलसरी है, इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए, चाहे आप डोमेस्टिक एयरलाइन में क्या बोलते जॉब करो, चाहे आप इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब करो, इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। अब अगर हम इसके आगे बढ़े तो आपकी हाइट और वेट भी मायने रखता है। हाइट और वेट को बेटा हम लोग कहते हैं बीएमआई, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि इनका एक रेशियो होना चाहिए। मेरे कहने का समझाने का मतलब है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट ज्यादा है, यानी कि आप ओवरवेट हो, या आपका वेट कम है, तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो अगर अब मैं बीएमआई की बात करूं तो जो लड़कियां हैं, क्योंकि बॉयज के लिए भी मैंने बताया कि एक जॉब है, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको स्टीवर्ड बताया था, लेकिन यहां लड़कियों के लिए बात हो रहा है। तो लड़कियों का जो बीएमआई है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18 से 22 के बीच में होना चाहिए। अब अगर आप गूगल वगैरह पे डालोगे, ऑनलाइन देखोगे, तो आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स पता चल जाएगा कि आपकी हाइट कितना है। आप अपना हाइट क्या बोलते हैं नाप लीजिए, और आप अपना वेट कहीं से मापन करवा लीजिए, यानी कि मेजरमेंट करवा लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप उसको गूगल वगैरह पे डालोगे तो 18 से 22 के बीच में अगर आ रहा है, यानी कि 18 से 22 के बीच में अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब आप जरूर जानना चाहोगे कि सर हाइट कितना होना चाहिए, तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 157 से कम नहीं होना चाहिए, बट ज्यादा बेशक हो जाए। तो आपका हाइट इतना जरूर होना चाहिए, और हाइट के बाद अपना वेट करवा लीजिएगा, और वेट के बाद आप इसको बीएमआई जो मैं चेक करने के लिए बताया, वो जैसे आप गूगल पे डालोगे अपना हाइट और अपना वेट, तो बीएमआई निकाल के बता देगा कि आपका बीएमआई कितना है, ठीक है ना। 18 से 22 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। और हाइट मैंने आपको बताया 157 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं, क्योंकि के क्राइटेरिया जानना बहुत ही जरूरी है। वही बात करें कि आपको स्विमिंग आना चाहिए, यानी आपको तैरना आना चाहिए। आपको तैरना अगर नहीं आ रहा है तो आप जाकर सीखिए, जो भी आपके क्या बोलते हैं आसपास कहीं अगर तैरना सिखाते हो तो आप उसको सीखिए, क्योंकि तैरना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तैरना अगर आपको नहीं आ रहा है तो समस्या है। जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में भी आपको तैरने से रिलेटेड चीजें पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको वाटर फोबिया है या सिकनेस है, आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो इंटरनेशनल मतलब
एयरलाइंस होते हैं उसमें तो कभी कभी इंटरव्यू में आपको तैरा के देखा भी जाता है, यानी प्रैक्टिकली देखा जाता है, केवल पूछा नहीं जाता। तो आपको स्विमिंग आना भी जरूरी है। अगर नहीं आता तो आप निराश ना होइए, जब कोर्स आपको कराया जाएगा तो उसमें बताया ही जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और आपको क्या नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी हार्ट की बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर आपको हार्ट का बीमारी पहले भी था और अगर अब सही हो गया है तो भी आपको एयर होस्टेस में नहीं लिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब क्या बोलते हैं प्लेन वगैरह उड़ता है, ठीक है ना, ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, तो उस समय हार्ट से रिलेटेड बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें देखा जाता है। दूसरी बात, अगर आपको कहीं कोई मेंटल इलनेस है तो भी आपके लिए दिक्कत है, यानी कि अगर आप कोई मानसिक रोगी हो, ठीक है ना, पहले भी थे, हो सकता है आप ना रहो, तो भी क्या बोलते हैं आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। बेशक अब आप सही हो लेकिन पहले था तो भी आपके लिए बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। तो एक एक चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको एयर होस्टेस का जॉब करना है तो आपको क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। मैं आपको एक एक करके सब सीक्वेंस वाइज बताते जा रहा हूं। सीक्वेंस का मतलब नहीं है आगे पीछे भी हो सकता है, बस आप याद रखिएगा सब सारी बातें। जैसे मैंने हाइट की बात बताया, वेट की बात बताया, ठीक है ना, मैंने आपको हार्ट वाली बात बताई कि कोई हार्ट की बीमारी नहीं होना चाहिए, मेंटल वाली बात बता दिया। हाँ, इसके बाद आपके नेत्र में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे कलर ब्लाइंडनेस ना हो, ठीक है ना, वर्णांधता जिसको कहते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आंख में कोई दिक्कत है तो भी आप एयर होस्टेस का जॉब नहीं कर सकते हो। आपके आंखों पे चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। मान लीजिए कोई चश्मा लगा है, कोई लेंस आपने लगाया है, तो भी नहीं क्या बोलते हैं आप उसमें मतलब उसका जॉब कर सकते हो। हाँ, अगर आंखों में आपके लेंस लगा, कुछ लोग आंखों में लेंस लगाते हैं लेकिन चश्मा नहीं लगाते हैं, तो आप जॉब कर सकते हो। खैर, एक एक करके मैं आगे बढ़ूं। अगर आपके फेस पे कोई पिंपल वगैरह है या वो कोई गहरा चोट है तो भी क्या बोलते हैं आप इसका जॉब नहीं कर सकते हो। आपकी फेस ऐसा होना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत कहीं कोई दाग धब्बा है तो अगर आप फिर अगर मेकअप वगैरह करती हैं तो उससे वो दाग धब्बा छिप जाना चाहिए, तब तो आप एयर होस्टेस में जॉब कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई गहरा चोट लगा हुआ है या कोई गहरा दाग है, मतलब बहुत डार्क दाग है कि मतलब उसको आप मेकअप करके भी वो चीजें नहीं हटा सकते हो, तो फिर दिक्कत है, समस्या है, आप एयर होस्टेस का जॉब नहीं कर सकते हो। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बट मैं क्या करूं, यही सब रूल्स है, ठीक है ना। हमारा काम है बताना एक एक चीजें। अच्छा, अब अगर आगे बढ़े, आपके शरीर पे कोई टैटू नहीं छपा होना चाहिए। अगर आपके शरीर पे कोई टैटू आपने छपवाया है तो भी आप एयर होस्टेस का जॉब नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर टैटू ऐसे जगह है कि आपका वो कपड़े से ढक जा रहा है तब तो कोई बातें नहीं, लेकिन अगर वो दिख रहा है तो भी आप कोई जॉब नहीं कर सकते हो। यानी कि आपका शरीर पूरा प्लेन होना चाहिए, कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। और मैंने फेस पे जो पिंपल्स या कोई गहरे चोट की बात बताया वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि मेकअप से वो ढक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा गहरा चोट नहीं होना चाहिए कि फिर भी वो आप मेकअप करो लेकिन फिर भी वो दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपका फिटनेस भी मायने रखता है कि आपका बॉडी फिट वगैरह हो, आप एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह करके अपनी बॉडी एकदम फिट रखें। नेक्स्ट बात करें तो गुड पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी में वही लंबाई चौड़ाई, आपकी व्यक्तित्व, हर चीजें आ गया, ठीक है ना। गुड बिहेवियर आपका होना चाहिए, यानी कि आप जब किसी से बात करो तो वो स्माइलिंग फेस, आपकी अच्छे से बात, किसी से अच्छे से पूछना या हेल्पिंग नेचर, ये सब आपके गुड बिहेवियर में आ गया। तो ये सब सारी चीजें इसमें क्या बोलते हैं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एयर होस्टेस का जॉब होता है उसमें लोग जब बैठते हैं और उड़ते हैं तो सबको मतलब डर सा रहता है, सबको मतलब जितना देर 2 घंटे या 3 घंटे जब तक वो एरोप्लेन उड़ता है तो सबको डर सा रहता है। तो क्या होता है कि जब आप उनसे बात करोगे या उनसे किसी प्रकार से गुड बिहेव करोगे तो उनका कुछ देर के लिए माइंड जो होता है वो डाइवर्ट रहता है, जिससे उनका ध्यान उस डर की तरफ नहीं जा पाता है। पता चले कोई व्यक्ति ऐसा वहां पहुंच गया है जो खुद मतलब बहुत गुस्सा होकर किसी को बोल रहा, तो एक तो सामने वाला वैसे ही टेंशन में है कि मैं हवा में लटका हूं, मेरा क्या होगा, और दूसरा उसका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, उसकी पर्सनालिटी अच्छा नहीं है, तो उसको और इरिटेशन और परेशानी होगा। तो इसीलिए ये सब सारी चीजें मायने रखता है। मतलब मैं उसका रीजन बता रहा हूं जो मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है ना, और यही रीजन भी है। तो गुड पर्सनालिटी, ठीक है ना, गुड बिहेवियर, लोगों से अच्छे से बातचीत करना, ठीक है ना, ये सब सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए। फिटनेस अच्छा, और इसमें जितनी भी सारी चीजें मैं बताया लगभग सारी चीजें बनाया जा सकता है। जैसे फिटनेस अगर आपका गड़बड़ है तो आप बना सकते हो, और फिटनेस पे तो काम सिर्फ हम जॉब के लिए नहीं अपने जीवन के लिए भी कर सकते हैं। मतलब जो एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज करिए टाइम टू टाइम, अच्छा आप डाइट लीजिए, आप योगा करिए, सब सारी चीजें तो आप लोग को करना भी चाहिए। और सिर्फ आप लोग को नहीं, हम सबको करना चाहिए, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो मतलब वृद्ध हो, ठीक है ना, चाहे वो बच्चे हो। एक्सरसाइज तो हम सबको करना चाहिए, हम लोग को फिट रहना चाहिए, अपने शरीर के प्रति हम लोग को मतलब जरूर मतलब जागरूक रहना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप सब लोग मतलब फिटनेस पे अपने ध्यान दें। और दूसरी बात है कि बिहेवियर भी आप अच्छे से क्या बोलते हैं सलूक, मतलब लोगों से अच्छे से बात करें, और इंग्लिश वगैरह बोलना भी सीखें, ठीक है ना। नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, उसको सीखे, धीरे धीरे आ जाता है, कोई चीज असंभव नहीं है, ये सब बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है ना। प्रैक्टिस में लाएंगे
तो जिस चीज पे जितना ज्यादा टाइम देंगे वो चीज ऑटोमेटिक आपके अंदर वो चीज होता जाएगा, बस आपको टाइम देना होता है। मतलब हमारा तो सोच यही है कि जहां भी आप टाइम खर्च करोगे आप उसी टाइप का बनते जाओगे। तो आप जिस चीज में आप साध लो कि मुझे टाइम जहां मैं खर्च करूंगी उस टाइप का आप बनते जाओगे, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। इसके आगे मैं अगर चलूं तो आपकी जो आंखों की विजन है वो आपका 6:6 रेशियो का होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब सारी बातें जो मैंने आपको बताया ये सब एक एक चीजें आप ध्यान में रखिए। अब बात करें कि सर इसमें कोर्स के टाइप बताइए, कौन कौन से मतलब कोर्स के टाइप होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक होता है आपका सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा आपका होता है डिप्लोमा कोर्स, तीसरा आपका होता है डिग्री कोर्स। यानी कि 3 कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। किसके लिए? एयर हॉस्टेस के लिए। आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है और जो डिप्लोमा कोर्स होता है, ये दोनों कोर्स आपका 1-1 साल का कोर्स होता है और पूरे 1 साल के कोर्स का आपका 80,000 रुपया लगभग लगता है। अब किसी किसी कॉलेज में थोड़ा ज्यादा होगा, जैसे किसी में 85 हो सकता है 1000 हो, किसी में 90 हो, किसी में 75 हो, लेकिन एवरेज 80,000 रुपया आपका लगता है। किसका किसका बताओ? सर्टिफिकेट किसका सर्टिफिकेट का और डिप्लोमा का। और वहीं बात करें जो डिग्री कोर्स होता है वो आपके 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन डिग्री कोर्स करने के बाद आप पूरी तरह ट्रेंड हो जाते हो एयर हॉस्टेस के लिए। आपको स्विमिंग, इंग्लिश हर चीजें उसमें सिखा दिया जाता है और आप ज्यादातर इंटरनेशनल जो एयरलाइंस है उसके लिए तैयार हो जाते हो। तो आपका जो डिग्री कोर्स होता है वो 3 साल का होता है। जैसे डिग्री कोर्स में मैं आपको एक कोर्स बता दूं, BBA एविएशन, ये आपका 3 साल का कोर्स है। और अगर इसकी बात करें कि सर 3 साल का पूरा फीस कितना लगेगा, तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है, लेकिन इतना मान के चलो कि 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में ये 3 साल का कोर्स हो जाता है। कौन सा? आपका जो डिग्री कोर्स है वो। और बाकी इसके पहले जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बताया वो 1-1 साल का होता है और उसका एवरेज फीस 80,000 रुपया होता है। अच्छा, इन कोर्स के लिए क्या सर कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है? जैसे मैंने कहने का मतलब ये है कि आप जानते हो कि MBBS एक कोर्स है, लेकिन उसके लिए एग्जाम क्या देना होता है? नीट का। तो इसी प्रकार से सर ये तो आपने कोर्स बताया कि डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, लेकिन इसके लिए क्या कोई एग्जाम देना पड़ता है? तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम नहीं होता, बहुत सारा एग्जाम्स होता है। लेकिन इसमें से जैसे कुछ जो प्रसिद्ध एग्जाम्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे IGRUA, ये भी एक एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। इसको आप एग्जाम देके आप इन कोर्स को कर सकते हो। AHA, ये भी आपका क्या बोलते हैं, एक एग्जाम है। आपका जेट एयरवेज ट्रेनिंग एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम, आपका ये भी एक एग्जाम है। तो इस सब मैंने आपको एग्जाम नेम बता दिया। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि सर कौन कौन सा कोर्स होता है, सारा कोर्स का डिटेल बताइए, कौन कौन सा कोर्स होता है और इन कोर्स को करने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, और वो उस एग्जाम की पूरी डिटेल, जैसे पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, जितनी भी डिटेल्स उसकी आती है वो सारी डिटेल आप बताइए। तो उस डिटेल पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज मैं एयर हॉस्टेस के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आप एयर हॉस्टेस का जॉब कर सकते हो। लेकिन वो कोर्स के लिए अगर आपको डिटेल चाहिए कि वो कोर्स बताइए एयर हॉस्टेस के लिए, तो उस पर मैं डिटेल वीडियो ला दूंगा कि हाँ ये कोर्स एयर हॉस्टेस के लिए होता है, इनके लिए ये एग्जाम देना होता है और उन एग्जाम के बारे में मैं आपको डिटेल बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि उनके लिए कॉलेज कौन कौन से हैं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज इतना लिख दीजिएगा, कोर्स एग्जाम कॉलेज, बस इतना लीजिए, कोर्स एग्जाम कॉलेज। अगर इतना लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग क्या कह रहे हो। कोर्स एग्जाम कॉलेज एक ही में लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा। तो इसमें मैं डिटेल वीडियो भी ला दूंगा, मतलब कोर्स पे, एग्जाम पे और कॉलेज पे, ठीक है ना। अच्छा, तो इतनी सारी बातें हो गया जो मैं आप लोग को बताया कि मतलब इसमें कोर्स 3 टाइप का होता है। आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है और डिग्री कोर्स होता है। अब आइए लास्ट में बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी की बात कर लें तो अगर आप, अच्छा, कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जिसमें मतलब एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत ज्यादा, मतलब उसमें लोग पैसा नहीं कमा पाते, उसका बहुत ज्यादा मान नहीं होता है उसमें। मतलब जब नौकरी लेने जाते हो, आप जॉब लेने जाते हो तो बहुत टफ से मिलता है, क्योंकि जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देकर उन्होंने अच्छे से कोर्स किया उसके बाद गए तो उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी मिलता है। कुछ ऐसे एयरलाइंस हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर डायरेक्ट एडमिशन लेके आपने कोई कोर्स किया है, ठीक है ना, तो आपको जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वही ही मिलने का चांस है, इंटरनेशनल का तो नहीं ही मिलेगा। अब बात कर ले अगर सैलरी का, तो डोमेस्टिक में आपका 25,000 रुपए से 40,000 रुपए तक स्टार्टिंग सैलरी होता है। जैसा अलग अलग एयरलाइंस में अलग अलग होता है, जैसे कहीं 25,000, कहीं 40,000। इसका कोई एग्जैक्ट पैसा नहीं है कि हाँ मैं बोल दिया कि 40 है तो 40 है। अलग अलग एयरलाइंस में अलग अलग, लेकिन इतना मान के चलो कि
25,000 रुपए मिनिमम होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात करें कि जो जो सीनियर है, जैसे जिनको करते करते मतलब क्या बोलते पूरा एक्सपीरियंस हो गया है, उन लोग का 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक क्या बोलते सैलरी होता है डोमेस्टिक एयरलाइंस में। वहीं अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपया है, और आपका मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपका 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक सैलरी है। तो आपको सैलरी के बारे में पता चल गया होगा कि डोमेस्टिक सैलरी कितना होगा और इंटरनेशनल सैलरी कितना होगा, मतलब डोमेस्टिक एयरलाइंस में सैलरी कितना होगा और इंटरनेशनल एयरलाइंस में सैलरी कितना होगा। तो मैंने आपको सैलरी के बारे में भी बता दिया। तो एक एक चीज मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए क्या क्या मतलब क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आप एयर होस्टेस का जॉब कर पाओ। एक एक पॉइंट मैंने बता दिया, शायद ही कोई पॉइंट मेरे मतलब माइंड से छूटा है। और दूसरी बात है कि मैंने आपको सैलरी भी बता दिया और इसके लिए कुछ कोर्स भी बताया और इसके लिए एग्जाम क्या होता है उसका नाम भी बताया। लेकिन उन एग्जाम, कोर्स और कॉलेज पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं डिटेल वीडियो बनाने के लिए। इसी प्रकार से जो मैंने एक वीडियो बताया था उसमें मैं लड़कियों के लिए एसएससी भी बताया था, मैं फैशन डिजाइनिंग भी बताया था, ये सब। और उसके बाद क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट भी बताया था। तो ये सब 2-3 चीजें हैं, जैसे एसएससी हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया। इन पर भी अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने जो कहा था कि मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करो, आपने कमेंट किया और मैंने वीडियो बनाया। तो ठीक है, आप ऐसे आगे भी कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। मैं और सुमन मैम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। बस आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप लड़ने के लिए तैयार रहिए, हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। युद्ध तो आपको करना पड़ेगा, यानी कि अर्जुन तो आप हो, धनुष और बाण तो आपके हाथ में रहेगा। हम लोग तो आपकी प्रोत्साहन बढ़ाएंगे और दिशा बताएंगे कि दिशा कौन सा सही है, लेकिन लड़ना तो आपको है, योद्धा आप हो। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, लेकिन आप ही इस देश की उन्नति करा सकते हो और गंदे सोच से बचा सकते हो। अगर आपके जीवन में शिक्षा उतर गया तो 100% है कि हमारा देश विकासशील से विकसित हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, दृढ़ संकल्प करिए कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके ही रहना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपने सुना भी होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये तो बहुत छोटी बात है, इंग्लिश सीखना, फिटनेस बनाना, अपने आप को किसी के लिए तैयार करना। लोग तो इससे बड़ा बड़ा भी वर्क कर ले रहे हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करोगे, हम आपके साथ हैं और आप लोग मेहनत करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, माता पिता, अपना नाम और देश का नाम रोशन करिए। हमारा ऊपर वाले से यही प्रार्थना है और हमारा आपके लिए साथ भी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा।